तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश और आप देख रहे हैं एक्सपोज विद दिलकश। आज की वीडियो में मैं गुलाम हैदर का एक वीडियो चलाने वाली हूँ जिसमें वो इंटरव्यू दे रहा है। आप सुनना उसकी बातें। देखिए, सच बोलने वाले के चेहरे से पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है। तो ये वीडियो आप देखना, उसमें वो अपनी सच्चाई बताएगा कि शुरू से ही उसके साथ हुआ था, शुरू में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है ना। और उसके आगे इसमें छोटा वीडियो और लगा रही हूँ जिसमें उसने बताया कि वो, यानी सीमा बोलती है हर वीडियो में, हर चैनल पे ही जाके बोलती है कि मेरी 4 साल से कोई बात नहीं हुई हैदर से। 4 साल से वो गया हुआ था, मेरी कोई बात नहीं हुई और ना ही बच्चों की बात होती, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि 13 मई को सीमा यहाँ आई इंडिया में, ठीक है। मैंने आपसे कल की लाइव में बोला था कि इसकी जड़ खोद के निकालूंगी। ये 13 मई को यहाँ पे आई, ठीक है। और 10 मई की बात इसकी जो इसने हैदर से की थी वो दिखाऊंगी मैं आपको। और ये सिंधी भाषा में बात कर रही है हैदर से। हैदर उसका मतलब भी बताएगा। जो 10 तारीख में इसने मैसेज किए हैं, क्योंकि उस दिन ये बात हैदर बार बार इसको फोन कर रहा था लेकिन ये बात नहीं कर रही थी, ठीक है ना। तो इसने बार बार, अब हैदर पूछ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो आपको खुद बताएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे इसने बात की। वो वीडियो, वो है ऑडियो क्लिप इसकी। ऑडियो ऑडियो में आप आवाज़ सुनेंगे, इसी की आवाज़ है, ये ही बोल रही है और सिंधी भाषा में बोल रही है, ठीक है। सीमा हैदर को जब से 1 साल हो गया सुनते सुनते, तो इसकी आवाज़ अच्छे से हम पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो आप खुद सुनना और खुद ही फैसला करना कि कितनी बड़ी झूठी है, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो बदतमीजी करते हैं ना कमेंट्स में, वो बदतमीजी ना करके तमीज़ के दायरे में पूछ सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक कमेंट आया था कि हम अपने भाइयों को और उसके, वो सारी तो मैं लाइव में करूँगी बात, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि क्या भौंक रहे हैं, ठीक है ना। तमीज़ से कमेंट कीजिए, तमीज़ से पूछिए, बदतमीजी मत कीजिए। जब हम आपको इज्जत दे रहे हैं, आप भी हमें इज्जत दीजिए। अगर हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं। हम आपको उसमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप इज्जत से पूछिए ना हमसे, हम रिप्लाई करेंगे उसका, आगे उसका सुधार मिलाएंगे। तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। सर 2019 में मैं सऊदी अरब गया था। आपको पता है जो 2014 से 2 महीना पहले मैंने शादी की थी। जैसे पहला बच्चा हुआ था फरहान खान, फिर फरवा बतूल, जैसे फिर फरिया बतूल। आपको पता है इतना कराची में आप खुद रह रहे हो तो कितना महंगाई है। मैंने सोचा रक्षा भी चलाता हूँ। उस टाइम छत भी नहीं था घर अपना, समझो। तो किराए का घर था, रक्षा भी चलाता था और मैं जो है मजदूरी भी करता था साथ साथ में। जी, जी। तो और ऐसे जैसे आपको पता है मुश्किल के मरहला आते हैं, महंगाई है। एक बाप बाशऊर है, गैरतमंद यही सोचेगा इधर से गुजारा नहीं है, बच्चों के लिए अगर परदेश जाना पड़ रहा है, चलो मैं जाता हूँ, थोड़ा सा मुश्किलें होंगे, चल सो छत भी कम से कम अपना होगा। इस सीमा ने और मैंने साथ में यही फैसला किया कि आप भले जाओ, बच्चों के लिए कुछ अच्छा होगा। लाजमी बड़े होंगे तो लिखेंगे पढ़ेंगे, तो रक्षे से गुजारा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम गए सऊदी में। आपको पता है उधर भी पैसा प्लेट में या थाली में रखे हुए नहीं है। बहुत सारे मुश्किल के मरहले के बाद जाके मेहनत कर करके फिर कामयाबी मिलता है परदेश का। आपको पता है या आपने किसी से मालूमात किया होगा। तो वैसे ही 6 महीना धक्के ढूंढे इधर उधर, बच्चों के लिए कितने मुश्किलात मैंने देखे वो मेरे को पता है। जी, तो गुलाम हैदर भाई, एक सवाल ये भी था कि आपने वो घर कितने का खरीदा था? ये मेरे ख्याल में 16.5 लाख का है। जी। जी। अच्छा, तो गुलाम हैदर भाई, एक ये भी सवाल था कि जिस तरीके से सीमा ने जो घर आपका बेचा, तो वो क्या वो उसकी मालिक थी, आपने खुद उसको मालिक बनाया था? जी बिल्कुल, मालिक तो घर का था ना, बच्चों का मालिक। और मेरा मालिक भी समझो यही था। मैं तो परदेश में मजदूरी करके सारा पैसा इसके पास में भेजता था। जैसे 2.5 साल के बाद मैंने जैसे कुछ कमेटियां वगैरह रखे थे, कुछ पैसे थे, तो इन्होंने मेरे से पूछा था कि हैदर किसके नाम पे करें। उस टाइम मैं सऊदी अरबिया में था, तो मैंने कहा आप कौन और मैं कौन, कहा एक ही घर है, आप अपने नाम पे करवा लो। मेरे को तो कोई शक नहीं था कि मेरे घर वाली मेरे पीछे इसके क्या कांड करके रखा हुआ है।
तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, देखें गुलाम हैदर भाई बहुत भोले भाले शरीफ आदमी हैं, ठीक है। तो गुलाम हैदर भाई, एक मेरा ये सवाल था, क्या आपकी लव मैरिज थी? जी, जी हाँ, बिल्कुल हमारी लव मैरिज थी, मगर आज तक भी वो इनकार कर रहे हैं मानने से। जी। तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, तो गुलाम हैदर भाई एक भोले भाले शख्स हैं, बिल्कुल भोले भाले आदमी हैं। इनकी तबीयत से हर कोई वाबस्ता है और जानता है कि ये कितने शरीफ। और यानी कि मोहब्बत के अंदर, प्यार के अंदर कोई तेरा, आप कितना खर्चा भेजा करते थे? सर शुरू में तो मेरे ख्याल में 80,000 था, 3 महीना 4 महीना, जो एक काम था। फिर मैंने वो जगह चेंज किया, दूसरे सेठ के पास गया, उधर से मेरा तकरीबन 1,20,000, 1,30,000, मैंने 1,20,000 या 1,00,000 के अंदर अंदर, तो मैंने हर महीना 1,20,000, 1,10,000 मैं भेजा करता था, मना लाख से ऊपर। तो गुलाम हैदर भाई, वो सीमा तो कहती नज़र आती है कि गुलाम हैदर के पास कोई सबूत है, कोई सबूत दिखा दे। अभी उसको पता है कि सबूत घर कहाँ से लिया, बच्चे कैसे पढ़ रहे थे, आपका खर्चात कौन उठा रहा था। उस बेशरम से आजकल किसी एंकर ने आज तक भी ये सवाल नहीं किया कि आपको पता है 4 बच्चों के साथ आप रह रहे, कराची शहर बिटाइयाबाद में, बच्चे कहाँ से पढ़ रहे थे, आपको खर्चा कौन दे रहा था। बिल्कुल। तो गुलाम हैदर भाई से हम एक और सवाल जानते हैं, जो कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि गुलाम हैदर भाई, जिस तरीके से सीमा कह रही है कि वो 4 साल से गुलाम हैदर भाई छोड़कर चले गए थे, और जो भी खर्चा था वो जो सीमा हैदर के जो वालिद थे वो चला रहे थे। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसका जो है सवाल का जवाब रीमा ने, उसकी बहन ने भी दिया है। तो हम खुद को नहीं कहना चाहते कि हम करते थे, करने वाली ऊपर की ज़ात है। जो इसके बाप था बेचारा, वो भी रिक्शा चलाता था, ये हमारे घर पे ही रहते थे। बहुत सा दफ़ा रीमा ने भी ये बात बताई है कि अब्बू, क्योंकि मैं चला गया, ये मेरे बच्चों का ख्याल करता था, तो हमारे ही घर पे रहता था रेंट पे। तो गुलाम हैदर भाई, ये भी बताइए कि जो सीमा के जो वालिद थे वो क्या नौकरी करते थे या क्या जॉब करते थे? नहीं, वो रिक्शा चलाता था, ऑटो रिक्शा है, वो चलाते थे। अच्छा गुलाम हैदर भाई, एक सवाल और भी दर्शक से, जैसे कहते हैं सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात ही। सीमा कहती है कि मैंने 4 साल से सनातन मज़हब इख्तियार कर लिया था, ठीक है। तो क्या इस किस्म की कोई बात आप तक पहुंची थी कि उसने सनातन मज़हब इख्तियार कर लिया? नहीं सर, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जैसे रमज़ान शरीफ का ईद था, उसने रमज़ान पे भी रोज़े रखे हैं, और जैसे और रमज़ान के बाद बड़ी ईद आ रहा है, तो इस सिर्फ बड़ी ईद में नहीं था, रमज़ान शरीफ का रोज़ा उन्होंने रखा, अफ्तारी करवाई, हर चीज़। अभी देखो, हर अब बातों से मुकर जाना, मैं तो उनको अच्छा समझता ही नहीं जो उनकी सवाल का जवाब बैठ के हम दे दें। और जब बाप को बाप मानने से इनकार कर रहा है, बहन को बहन मानने से इनकार कर रहा है, शौहर को शौहर मानने से इनकार कर रहा है, तो उसको हम कौन सी सबूत दें? जो होगा इंशाल्लाह इंडिया के अंदर जो मामलात होंगे, हम आके जो भी बात करनी होगी कोर्ट में जो है हम अपना बात रखेंगे। और ये बिल्कुल झूठ बोल के देखो, इंडिया वाले लोगों को भी बेवकूफ़ वो बना रहा है। देखो, ना इस्लाम का हुआ, ना शौहर का हुआ, ना माँ का हुआ, ना बहन का हुआ, क्या वो हिंदुस्तान का हो सकता है? कभी भी नहीं, ये हिंदुस्तान का नहीं हो सकता। ये सिर्फ़ एक चाल और ढोंग की बुनियाद पे ये बातें करके सिर्फ़ ये सोच रहा है कि मैं जो है धर्म के खिलाफ़, मुसलमानों के खिलाफ़ बात करूँगा कि मुझे इंडिया वाले रखेंगे। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ चुके हैं इसकी हरकतों से, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको जेल में रखा जाएगा और इंशाल्लाह बच्चे मिलेंगे। गुलाम हैदर भाई, आपसे एक सवाल मेरा ये भी है कि जो सीमा हैदर ने जो 4 बच्चों के पासपोर्ट बनाए, उसकी वजह क्या थी, और उन 4 बच्चों के पासपोर्ट कैसे बने? जी, पासपोर्ट का मुझे नहीं पता था कि बने हैं, मगर मशहूर ये था कि बड़ी ईद जैसे गुज़र जाए, मेरी शनाख्ती कार्ड जो एक बना हुआ था उधर, एक ऑनलाइन मैंने बनवाया था कि मेरे बच्चों का बेफ़ाम बन सकें। जब बेफ़ाम बनेंगे तब वो माँ के साथ सऊदी अरबिया में आएँगे। जैसे वो बड़ी ईद चल रहा था, जिसको ईद हज कहते हैं, वो गुज़रेगी तो हम बच्चों के साथ आएँगे, उम्रा करेंगे, उम्रा की अदायगी के साथ फिर हम जो है वापसी आके जो है एक टैक्सी या छोटी-मोटी कारोबार करेंगे, बच्चों के साथ जो है खुश रहेंगे। तो गुलाम हैदर भाई, आप ये बताएं कि आप मज़ीद जो हिंदुस्तानी हमारे बहन भाई हैं, जो कि आपका डे फर्स्ट से बिल्कुल साथ दे रहे हैं, उस जिनका खुसूसी तौर पर सनातन मज़हब से ताल्लुक़ है, तो जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल जो है वो तो इंसानियत के नाते हमेशा हमारा वो सपोर्ट करते आ रहे हैं, और मज़ीद भी इंशाल्लाह करेंगे। कितना भी हम हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, दूसरे मुल्कों से देखा जाता है, तो हमें माशाल्लाह हिंदुस्तान के लोगों ने प्यार और इज़्ज़त दिया। हमेशा अच्छी तवक्को रखते हैं कि आगे भी मज़ीद जो हमारे वो साथ देंगे इंशाल्लाह, जो है बच्चों को वापसी लाने में और इंसानियत को हमेशा ज़िंदा रखने में, जो है वो अच्छा ही उम्मीद है उनको, तो वो अच्छा ही जो है हमारा साथ देंगे। जब तक बच्चे नहीं आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो हमारे साथ रहेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो। इस वीडियो में हैदर ने खुल के साफ साफ बता दिया है, और इंसान के चेहरे से सच पता चलता है। उसकी ज़बान ने लड़खड़ाई,
ये बोलते में लड़खड़ा जाती है, और अगर इसका झूठ पकड़ा जाता है ना तो ये करती है ओहो ओहो। ये कहने का स्टाइल है इसका। मैंने वो शॉर्ट्स में दिखाया भी है, जब मनोज मस्ताना से पूछ रहा था कि वो वीडियो तुमने वायरल की है अपनी मार पिटाई की, तो ये ओहो, उसका चेहरा देखना, जो झूठ है ना वो चेहरे से पता चल जाता है। तो अगर कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।